गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग ऑफ तानी की शादी सीरीज। सो आज से हमारे घर में सारे रिचुअल्स स्टार्ट होने वाले हैं। सो आज था पहला रिचुअल जिसको हल्दी बोलते हैं एंड मेरा लुक आपने देख ही लिया होगा। चलिए आपको दिखाते हैं मिशी का लुक। सो ये था मिशी का लुक और मिशी बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुकी थी। इनफैक्ट उसने येलो कलर का गॉगल्स भी पहना था और ये है हमारी प्यारी सी दुल्हन। और तानी का लुक बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसने सी ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था, बहुत ही खूबसूरत। उसकी ज्वेलरी भी आप देख सकते हो, ज्वेलरी था उसमें रोज़ पेटल वगैरह भी थे। बहुत ही मतलब तानी ने हर चीज़ बहुत ही परफेक्ट की थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट होने वाला था अब हल्दी का फंक्शन। जो रिचुअल होते हैं हमारे यहाँ, सबसे पहला रिचुअल है ये। घर का जो भी शादी हो रही थी उसका सबसे पहला रिचुअल है। तो यहाँ पे तानी की बुआ अभी स्टार्ट कर रही हैं हल्दी लगाना और घर के मम्मी पापा बब्बा बुआ सब मतलब जितने भी लोग हैं टर्न वाइज टर्न सब ने हल्दी लगाई बहुत ही अच्छे से। और ये है तानी की बुआ। मैंने आपको एक फंक्शन में और बताया था कि ये तानी की बुआ है, बहुत अच्छा लग रहा था। और जब उसके ऊपर फूलों की जो बारिश हो रही थी ना, वो बहुत ही मतलब अलग से वो मतलब बहुत इम्पैक्ट कर रही थी उस टाइम पे। और ये हम सब यहाँ पे खड़े हुए थे, तानी की फ्रेंड्स हैं और ये मामी लोग हैं और इधर पूजा है, इधर बुआ हैं। सो हमारे घर में सब लोग, सब ने येलो कलर का ड्रेस पहना हुआ था। मोस्टली सब ने साड़ी सूट यही सब ने पहना हुआ था, लहंगा नहीं पहना हुआ था। लहंगा अलग फंक्शन में हम लोग भी लहंगा पहनने वाले हैं। सो अलग अलग फंक्शन पे पहनने वाले हैं, कब पहनने वाले हैं या वेट करना। तो वो भी जो हाई करी थी वो भी तानी की बुआ है, सब लोग थे। इनफैक्ट मतलब इतना प्यारा लग रहा था। तानी की शादी का फंक्शन ऐसा था ना कि उसके भी पक्ष से जितने भी लोग थे, मतलब हम लोग ननिहाल तरफ से भी सारे लोग थे एंड उनके बुआ पक्ष से भी सारे लोग आए हुए थे। बहुत मज़ा आया। उसके बाद मिशी ने यहाँ पे डांस स्टार्ट कर दिया था। मिशी की ड्रेस कैसी लग रही थी आप सब ज़रूर बताना। और मिशी ने प्रॉपर मेहंदी वगैरह सब कुछ लगाई है, मेहंदी क्लिप एंड ऑल जितनी भी चीज़ें होती हैं गर्ल्स में, जितनी भी एक्सेसरीज़ होती हैं वो सब लगाई थी। उसके बाद तानी के बब्बा ने तानी को हल्दी लगाई और ये शायद तानी थोड़ा सा अपने आंसू कंट्रोल कर रही थी यहाँ पे, वो मुझे फील हो रहा था। तानी बहुत ज़्यादा अटैच है अपने बब्बा से, बहुत ही ज़्यादा। और शायद ये हर लड़की के नसीब में नहीं होता जो तानी के नसीब में, जो प्यार उसको मिला है ना बब्बा से, शायद मैं बता नहीं सकती हूँ। बस मतलब ये देख के ना फील हो रहा था कि यार बहुत, अभी मेरे पास वर्डिंग्स नहीं है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। बट बहुत तानी के बब्बा भी उसको बहुत ज़्यादा मानते हैं, तानी भी। मैंने बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड की हैं और होप कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा पाऊँ। और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं तानी की शादी की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर पाऊँ, आपके साथ दिखा पाऊँ। फिर उसके बाद बुआ सबको बोल रही थी कि अब सब लोग एक एक करके आ जाओ इधर तरफ। मम्मी लोग वेट कर रही थी। देन मम्मी चाची भी आ गई थी यहाँ से एंड मम्मी चाची को भी अब हल्दी लगाना था तानी को। फिर तानी की किसी फ्रेंड का कॉल आ गया था। बट मैं आपको ये चीज़, मैंने इसको वीडियो इसलिए कट नहीं किया कि कोई भी ब्राइड होती है ना तो वो अपने फंक्शन में कभी भी वो नहीं करती, कोई भी प्रॉब्लम आए कोई भी चीज़ उसको साइड आउट कर देती है। बट वो सबको प्रॉपर टाइम दे रही थी, सबको, चाहे वो कोई कॉल में हो, चाहे वो मिलने आया हो, हर इंसान को वो इम्पोर्टेंस दे रही थी। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं उस चीज़ को कट भी कर सकती थी बट मैंने नहीं किया। फिर उसके बाद तानी को मम्मी और चाची ने यहाँ पे हल्दी लगाई। उसके बाद मिशी ने भी यहाँ पे हल्दी लगाई, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंटली। और ये चीज़ क्या हुआ था ना कि मॉर्निंग में हम लोग ने कर लिया था तो बहुत अच्छे से हो गया था हल्दी का फंक्शन। मॉर्निंग में हल्दी होने वाली थी और शाम को हमारे यहाँ माटी मागर का फंक्शन होता है। और कुछ लोग के यहाँ मतलब उसको कुछ और बोलते हैं बट हमारे इधर तरफ उसको माटी मागर बोलते हैं। फिर इधर तरफ हमने हल्दी लगाई, बहुत सारा पोज दिया। और ये थी मैं, तानी की बड़ी बहन। सो तानी अपने मतलब पक्ष में तानी बड़ी है एंड इधर तरफ मामा की तरफ से बस मैं बड़ी हूँ। तो तानी की एक ही बड़ी बहन है, वैसे तानी ही बड़ी है अपने उधर तरफ। तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ लगती है जब मैं तानी को देखती हूँ। तानी भी बहुत सारी चीज़ें खुद ही मैनेज किया उसने। और ये जो बड़ा होता है ना, ये शायद वही समझ सकता है जो खुद अपने से बहुत सारी चीज़ें मैनेज करता है। एंड यहाँ पे हम लोग ने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे तो ना तानी के हर फंक्शन की चीज़ें बहुत परफेक्टली लगी, वो बहुत ही अच्छा, हर चीज़ बहुत परफेक्टली हुई थी, बहुत अच्छे से मैनेज हुई थी। उसके बाद हम सब ने ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा डांस किया, बहुत ज़्यादा। मिशी ने भी डांस एकदम एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया था और मिशी ना बिल्कुल रुक नहीं रही थी डांस करने में। सो चलिए आपको दिखाते हैं कि हम सब ने वहाँ पे कैसे एंजॉय किया और क्या क्या सारी चीज़ें हुई। तो चलिए आपको लेके चलते हैं और उस वक्त में पूरा फ्लैशबैक में आपको दिखाते हैं कि हम सब ने कैसे एंजॉय किया। पर्दे ने पीछे किया किसनू मना
तू शरारत सिखावा जद नैना लड़ावा नैना मेरे एक नीला समा। सो ये तानी के कुछ फ्रेंड्स थे जो बेंगलोर से आए थे, जो तानी के साथ काम करते थे ऑफिस में। तो मैं आपको बता दूँ, तानी आईटी सेक्टर में काम करती थी बेंगलोर में। सो अभी तो तानी शिफ्ट हो चुकी है बॉम्बे अपने हस्बैंड के साथ। एंड ये थे उसके कुछ फ्रेंड्स जो आए थे और जो लास्ट में पूरे फैमिली के साथ इन्वॉल्व हो गए थे। आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत मज़ा आया था। सो जब इनको सी ऑफ करेंगे लास्ट में, वो सारे वीडियोज़ भी मैंने रिकॉर्ड किए, तो बहुत मज़ा आया था। ये फर्स्ट फंक्शन था उनके लिए भी, और अपने MP का पूरा रिचुअल उनको बहुत मज़ा आया, देख के बहुत एंजॉय किया। और ये सब घर में रुके हुए थे, मतलब फ़ील ही नहीं हो रहा था कि तानी के फ्रेंड्स है, इतने अच्छे फ्रेंड्स थे वो तानी के। सो चलिए अब यहाँ पे अब हम लोग डांस करना फिर से स्टार्ट करते हैं और अपनी सारी मस्तियाँ दिखाते हैं। Everyone this side.
हम सब ने बहुत ज़्यादा धमाल मचाया, बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई, कुछ चीज़ें नहीं रिकॉर्ड हुई। और ये था तानी का लुक। तानी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, उसकी ज्वेलरी, उसका ड्रेस एंड एवरीथिंग बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद चलते हैं अपन खाना खाने। खाना खाते हैं, फिर यहाँ पे मम्मा खाना खा रही थी, मिशी, साई, शुभ, आराध्या, सब लोग, हम सब खाना खा रहे थे। कोई ऊपर बैठ के खा रहा था, कोई नीचे बैठ के खा रहा था, बट सब खाना खा रहे थे। और ये थी आशी, और ये बहुत ही क्यूट लग रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने उसका। और ये थी ताशु। फिर चलिए आपको मैं अपना भी लुक दिखा देती हूँ कि मैं कैसी लग रही थी। पहले ब्राइड को दिखा दिया, अब चलिए अब मैं अपना भी दिखा देती हूँ कि मैं कैसी लग रही थी। सो ये थी मैं, ये था मेरा लुक, और मेरी ज्वेलरीज एंड ड्रेस मेरा कैसा लग रहा था, क्योंकि मुझे येलो कलर का पहनना था, तो फिर मैंने ये लिया था। और आप बताना कि मैं कैसी लग रही थी। मैंने उस टाइम पे काश्मीरी चूड़ियाँ पहनी थी एंड हेयर स्टाइल ऐसा कुछ किया था। सो आप सब मुझे बताना कि मैं कैसी लग रही थी। एंड थोड़ा ब्लॉग लेट हो रहा है, बट कोई बात नहीं, आप सब मैनेज करना है। इस समय थोड़ा सा मुझे तबीयत में इशू हो रहा है, इस वजह से थोड़ा ब्लॉग लेट हो रहा है। तो चलिए चलते हैं, फिर से आपको दिखाते हैं अपना लुक। मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे शॉर्ट्स दिए रील्स के लिए, जो मुझे अपलोड करनी है। बहुत जल्दी आपके साथ रील्स भी आएंगी। एंड फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे ड्रेस चेंज करने के लिए, क्योंकि अब जस्ट बैक टू बैक फंक्शन होने वाले हैं, एक दिन में 2 फंक्शन होने वाले हैं। सो अब शाम को था माटी मांगर, उसके लिए मिशी ने अपना ड्रेस चेंज कर लिया था। मिशी ने पर्पल कलर का बहुत ही प्यारा सा ड्रेस पहना था, और नीचे चल रहा था गाना बजाना बहुत ज़्यादा, तो मैंने और मिशी ने तो चेंज कर लिया था, और हमने और मिशी ने चेंज किया, और फिर हम नीचे आ गए। एंड मम्मा लोग ने नहीं किया था, बट मम्मा लोग जो भजन गा रही थी और जो कीर्तन वगैरह हो रहा था ना, उसको आपको इतना मज़ा आएगा ना। मतलब आपको लिटरली, मेरी ये जो छोटी वाली बुआ है वो बेंगलोर में रहती है, बट उनके अंदर जो फुल देसी तड़का है ना, मतलब जो अपने इधर की जो रूट है ना, वो मतलब हमारे यहाँ और जितने भी लोग हैं ऑलमोस्ट सब लोग बाहर ही रहते हैं, बट जो हमारे यहाँ जो देसी वाइब है, जो देसी तड़का है ना, वो आपको कभी भी मिस नहीं कर सकते आप। तो चलिए आपको सुनाती हूँ कि मैं क्यों इतनी तारीफ़ कर रही थी।
वैसे आप सब तो इतने समझदार हैं कि आप समझ ही गए होंगे कि बुआ को, तानी की बुआ को और मेरी बुआ को पैसे क्यों मिले। वैसे सीरू बुआ को बहुत पैसे मिले थे एंड तानी की बुआ को भी बहुत पैसे मिले थे जो कि सुधी ले गई थी। एंड यहाँ पे सीरू बुआ को दोबारा भी पैसे मिले क्योंकि सीरू बुआ ने गाना ही इतना अच्छा गाया। व्हाट्सअप का है ज़माना, तो लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम सब ने उसमें, जितनी भी आज की जेनजी जनरेशन थी, उन सब ने उसमें वाइब किया और बहुत डांस किया। हम सब ने बहुत मज़ा आया। चलिए दूसरा गाना अपन इंजॉय करते हैं। और मुझे लिटरली ढोलक वाले इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं डालूंगी, बट ये लोग ने इतना अच्छा गाया कि मैं उसको काट ही नहीं पाई, मेरा मन ही नहीं किया उसको कट करने का। तो चलिए दूसरा सॉन्ग सुनते हैं और मस्ती करते हैं। सो बुआ लोग ने तो ऐसा, मतलब कहते हैं ना, समा बांध दिया था कि ढोलक में भी बहुत अच्छी वाइब आ रही थी। और बहुत, मतलब ऐसे सॉन्ग मैंने बिल्कुल नहीं सुने थे शादियों में, तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा था, बहुत डिफरेंट था। उसके बाद अब हम लोग सब लोग रेडी हो गए थे जाने के लिए। मिशी भी रेडी हो गई थी, माटी मागर जो हम लोग के यहाँ होता है उसमें जाने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और आपने उसको अमन की भी शादी में देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और उसकी ड्रेस आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसको मैं ड्रेस आपको दिखा देती हूँ। तो आप बताना कि तानी की शादी में उसने जितनी भी ड्रेसेस पहनी है, प्रॉपर उसको था कि मुझे तानी मौसी की शादी में सब जितनी भी ड्रेसेस पहनी है सारी डिफरेंट पहनी है, सब अच्छी अच्छी पहनी है। अब तो जितनी बड़ी होती जा रही है ना, उतने उसके नखरे होते जा रहे हैं। मतलब उसको रहता है कि आप अपने लिए एक लो, पर मेरे लिए दो तीन होनी चाहिए। तो मिशी प्रॉपर रेडी हो चुकी थी। अब हम लोग को चलना था माटी मागर में एंड हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और मैं तो अपनी बेबी को ही देख के एक्साइटेड थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मतलब जितने भी रिचुअल्स होते हैं ना, उन सबको करने में, और वो बिल्कुल इन सब चीज़ों में मतलब नहीं भागते। उसको लगता है कि मैं ये चीज़ मुझे करने को मिले और मैं वो चीज़ करूँ। सो हम सब ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और चलिए चलते हैं, आपको रिचुअल दिखाते हैं। सो यहाँ पे मिशी ने मिशी डांस कर रही थी, डांस कर करके दिखा रही थी क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। ये सारी जो रिचुअल्स होते हैं जिसमें फैमिली फंक्शंस होते हैं, जिसमें ज़्यादा लोग रहते हैं, काफ़ी मज़ा आता है। कुछ बच्चे लोग कटते हैं कि फैमिली फंक्शन है एंड ये सारी चीज़ें हैं, तो कुछ बच्चे भागते हैं, बट मेरी मिशी ऐसी नहीं है। उसको मतलब ऐसा रहता है कि मैं इन सब चीज़ों में इन्जॉय करूँ। फिर चलिए चलते हैं, अब आपको यहाँ पे दिखाते हैं। और ये यहाँ के हमारे यहाँ की जो प्रथा होती है, जो मतलब आप कह सकते हैं एक रिचुअल में ये ऐड होता है कि जब घर में पहला बैंड या ढोल आता है जब किसी भी फंक्शन के लिए, तो उसकी पूजा जो घर का बड़ा होता है, मतलब जो घर का गार्जियन, माँ, दादी, कोई भी जो भी होता है, वो पूजा करता है एंड उसके बाद शुभ करने के लिए वो डांस भी करता है। तो यहाँ पे मतलब घर जैसे जैसे बैंड आया उसके बाद बुआ ने पूजा किया एंड थोड़ा शुभ के लिए उन्होंने डांस किया। सो बुआ ने थोड़ा सा डांस किया एंड फिर हमने भी उनको जाके ज्वाइन किया। तो चलिए चलते दिखाते हैं कि बुआ ने कैसे डांस किया और हम सब ने कैसे एंजॉय किया उसमें।
ढोल में तो शुभ करने के लिए डांस करना था, पर हम लोग क्या है, हम लोग डांस करना स्टार्ट करते तो रुकते ही नहीं है। हम लोगों को अभी दूसरा फंक्शन करना था, बट हम लोग सब ने डांस करना स्टार्ट किया तो फिर हम सब रुके नहीं। एंड फिर उसके बाद हम लोग को जल्दी से माटी मांगर के लिए जाना था, इसलिए सबके पैर में जितनी भी लड़कियां रहती हैं, जितनी भी लेडीज़ें रहती हैं, सबके पैर में आलता लगता है। तो मेरे पैर में आलता लग रहा था और काफ़ी दिन बाद मेरे पैरों में आलता लग रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जो आलता होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये ट्रेडिशनल जितनी भी चीज़ें होती हैं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये था पूरा डेकोर, बहुत ही अच्छा। एंड इवनिंग में तो और अच्छा लगने वाला है। और आज शाम को मेहंदी का फंक्शन होने वाला है, जिसमें भी सबकी थीम अलग अलग रहेंगी। एंड संगीत का फंक्शन होने वाला है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो मेहंदी एंड संगीत का आएगा। सो यहाँ पे मेरे आलता लग रहा था और मैं इतना हैप्पी थी ना कि क्या बताऊँ। फिर उसके बाद मैंने बैली पहनी थी तो बैली हटा दी एंड उसका स्लीपर पहन लिया। भाई मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकती बैली से। बैली मेरी वाइट कलर की थी तो मैंने उसको चेंज की एंड देन स्लीपर पहना। उसके बाद यहाँ पे मिशी बैठ के आराम से चॉकलेट खा रही थी। उसके बाद यहाँ पे जो माटी मांगर होता है उसके लिए यहाँ पे टोकनी दी जाती है। फिर यहाँ पे टोकनी जो होती है ना उसको लेके हम जाते हैं एंड मिट्टी लेके हम आते हैं। जो लड़कियाँ रहती हैं वो लेके आती हैं एंड उससे फिर चूल्हा बनता है। तो सारी मैं प्रोसेस दिखाती हूँ कि यहाँ पे कैसा होता है। तो ये मिशी को यहाँ पे बुआ ने टीका लगाया। टीका में ना धुआं उसकी आंखों में लग गया, तो वो तो सबसे पहले भग गई थी कि मेरे आंखों में धुआं लग गया। तो यहाँ पे जितनी भी पूजा की प्रोसेस थी वो यहाँ पे बैठ के बुआ कर रही थी। एंड इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, पंडित नाउन, बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें करवानी पड़ती हैं। तो वो जो भी बता रहे थे वो सब बुआ कर रही थी। उसके बाद ये सब यहाँ पे टोकनी लेके इनको, मतलब ये जो जंजी जनरेशन होती है ना, हर चीज़ में एस्थेटिक वाली फील ढूंढ लेती है, वो टोकनी रख के भी डांस कर रहे थे। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर हम सब वेट कर रहे थे कि अब हम लोग को क्या क्या मिलेगा। मेरे पास साथ ना जितने बार चीज़ें होती है मैं उतने बार भूल जाती हूँ, मतलब होती है बट मुझे ऐसा प्रॉपर याद नहीं रहता कि इसके बाद क्या होगा एंड नेक्स्ट क्या है। फिर मिशी को आराम से यहाँ पे टीका लगा एंड जब टीका लग गया तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी कि फाइनली उसको टीका लग गया था, क्योंकि वो भाग गई थी, उसको धुआं लग गया था। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे माटी मांगर वाली लोकेशन पे। एंड यहाँ पे मिशी ने रखा था अपने सर पे टोकनी। उसको इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना, टोकनी सर में रख के सब चीज़ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। यहाँ पे घर की जितनी भी लेडीज़ें थी, जितने भी बच्चे थे, मतलब कुंवारी कन्याएं जिनको बुरा रहता है, वो सब आ चुके थे यहाँ पे लोकेशन पे। यहाँ पे टोकनी, आपको मैं बता दूँ, टोकनी में मिट्टी जो यहाँ से मतलब जो खनेंगे उसको लेके हम जाएंगे घर में रखेंगे, उससे बनेगा चूल्हा। और उसकी प्रोसेस मैं आपको कल दिखाऊंगी कि चूल्हा कैसे बनता है, फिर चूल्हा में क्या होता है, जो भी वॉटएवर जितनी भी चीज़ें होंगी मैं वो सब कल दिखाने वाली हूँ। और बहुत सारे उसमें तो आपको इतना मज़ा आएगा ना कि आपको हंस हंस के आपका पेट दर्द होने लगेगा, सच बता रही हूँ। उसमें जो बुआ और भाभी वाली, मतलब नंद और भाभी वाली जो चीज़ें होंगी ना, नोक झोंक जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो बहुत मज़ा आएगा। फिर यहाँ पे हमने और बुआ ने थोड़ा सा पोज दिया और यहाँ पे जो भी बताया जा रहा था, बुआ वो सारी प्रोसेस कर रही थी। जो भी पूजा वगैरह होती है वो सारी प्रोसेस कर रही थी। बुआ को मैं आप बता दूँ, बुआ मेरे घर की बड़ी हैं, बुआ से अभी बड़ा घर में कोई भी नहीं है। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सबसे पूछ के, या जितने भी गार्जियन होते हैं अगल बगल, उनसे सब पूछ के वो करती हैं। पंडित या जो नाउन लोग चीज़ें होती हैं वो बताते हैं, वो उस हिसाब से बुआ करती है। इतना ज़्यादा उसको भी नॉलेज नहीं है, वो हम लोग के टाइप की ही है। एंड फिर उसके बाद मिशी ने यहाँ पे मिट्टी जो खनना होता है, उसके बाद मिशी से खनवाई गई जो पहली मिट्टी थी। मुझे याद है जब उसमें खना गया था अमन के, उसमें भी मिशी ने फर्स्ट टाइम मिशी ने ही किया था एंड तानी के उसमें भी किया था। तो जो
मेरा कज़न वाला बस मेरे में नहीं किया है क्योंकि वो मेरी बेटी है, बट बाकी जितने भी हमारे कज़न्स हैं सब में मिशी ने किया है। और टच वुड जितने भी मेरे कज़न्स हैं सब में मिशी करे। मेरी बस मतलब मेरी अंदर से इच्छा है ये चीज़ सब में मिशी करे। एंड ये मेरे लिए मुझे बहुत फील होती है ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं बट मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं जो हम लोग के कज़न्स का जो चीज़ें हैं ना, ये हमेशा लाइफ टाइम ये चीज़ ऐसा ही रहे जैसा अभी हमेशा हम लोग सब लोग ऐसे रहे, भले दूर रहे बट जो कहते हैं ना प्यार जो, वो हमेशा बहुत अच्छे से बना रहे। फिर जितनी भी कुंवारी कन्याएं थी सब ने मिट्टी को खना और उसके बाद ये जितनी भी लेडीज़ें होंगी वो सब भी खनेंगी। और इसकी एक और प्रोसेस होती है कि इसको आप हाथ से नहीं छोड़ सकते हो, पता नहीं क्या है बट इसका भी शायद कुछ अलग थीम होगा, मतलब कुछ भी अलग उनका कंक्लूज़न होगा, वो मुझे नहीं पता। फिर जब मैरिड लड़कियों का या लेडीज़ों का होने लगा उसके बाद तब मैंने भी किया, क्योंकि मैरिड जितने भी लोग होते हैं उनका अलग होता है एंड कन्याओं का अलग होता है। तो अब मैं मैरिड हूँ तो मैं लेडीज़ों के साथ करती हूँ। तो फिर मैंने लेडीज़ों के साथ किया, घर की जितनी भी लेडीज़ें थी उन सब ने भी किया। और जितनी लड़कियां रहती हैं वो ये सब भर के फिर वापस लेके जाती हैं, लड़कियां ही टोकनी लेके जाती हैं एंड आती हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो फिर उसके बाद हम सब ने नहीं, बच्चों ने, जितनी भी लड़कियां थी घर की, जितनी भी तानी की बहनें थी और जितनी भी तानी की भांजी लगेगी मिशी, तो वो उसने भी भरा। और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से भरना है, तो फिर सुधी ने उसको बताया कि इधर तरफ से भरो। और उसको इतना मज़ा आ रहा था ना भरने में, जो मिट्टी खेलना ये सारी चीज़ें उसको इतनी मज़े आ रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। फिर मैंने मिशी को हटा दिया कि अब मत, बिल्कुल भी वो मत करो। फिर उसके बाद यहाँ पे लाइन वाइज सारी जितनी भी लड़कियाँ हैं हम सब लोग घर गए। मिशी को लेके मैं गई, मैं मिशी में लड़की नहीं हूँ, मैं अब मैरिड लेडीज़ों में आ गई हूँ। फिर सबका हमने वीडियोस बनाया। फिर घर के पास हम आ गए थे, जस्ट बगल वाले ग्राउंड में गए थे। फिर हम घर के पास आ गए थे, कहते पर यहाँ पे पानी उतरता है, कहते हैं कि ऐसे नहीं अंदर जाते हैं। फिर उसके बाद पानी उतरा, उसके बाद हम और मम्मा ने डांस किया। चलो आपको डांस भी दिखा देते, थोड़ा सा मम्मा और मैंने साथ में डांस किया था तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ। सो हम लोग जहाँ डांस करने के लिए रुक जाते हैं वहाँ पे सिर्फ हम लोग डांस ही करते करते रह जाते हैं। हम लोग को शुभ करने के लिए बोला जाता है कि तुम लोग शुभ कर दो थोड़ा सा हल्का सा डांस करके, बट हम लोग वहाँ पे रुक जाते हैं डांस करने के लिए, डांस ही करते रह जाते हैं। सो आराध्या एंड आसी यहाँ पे सब लोग मस्ती कर रहे थे, मैं भी थी। एंड अब शाम को होने वाला है मेहंदी का फंक्शन। सो उस टाइम पर जब हम लोग जा रहे थे तब मिशी के आलता नहीं लग पाया था, तो अब मिशी के आलता लग गया है प्रॉपर। और वो देखो कितने प्यार से बैठ के लगवा रही थी। मिशी ने प्रॉपर बैंगल्स वगैरह सब कुछ पहना है। मिशी को बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब फुली रेडी होना जिसको बोलते हैं ना, उन सब चीज़ों में उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मम्मी उसको प्रॉपर बैठ के आलता लगवा रही थी। एंड फिर यहाँ पे थोड़ा सा बुआ ने फिर से डांस किया, तो उसका अब ढोल वाला जाने वाला था, तो लास्टली जो डांस होता है वो बुआ ने थोड़ा सा कर दिया था कि लास्ट में कर देते हैं जाने से पहले। आपको याद होगा बड़ी बुआ ने जब ढोल आया था तब किया था, एंड जब अब जाने वाला है ढोल तब हम लोग ने थोड़ा सा शुभ कर दिया। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शुभ मानी जाती हैं और हम लोग उसको अच्छी चीज़ें मान के करते हैं। और ऐसा नहीं होता है कि कुछ सगुन अपसगुन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस इंसान अच्छा मान के सारी चीज़ें करता है कि हर चीज़ में खुशी मनाओ। हर चीज़ का मेन मोटिव होता है आपको खुश रखना। आते जाते जितनी भी चीज़ें होती है ना, बस उसका सिर्फ एक मोटिव होता है कि आप खुश रहो। हर तरीके की जो भी आप फंक्शन करो, जितने भी रिचुअल्स करो, उनको ना अपने भगवान को याद करो और जितने भी आपके पूर्वज हैं उनको याद करो और आप खुश रहो। किसी भी जो भी फंक्शंस होता है, डांस गाना
मजाना मस्ती इसलिए बनाई जाती है कि उसमें हम खुश रहें एंड अच्छे से उस चीज़ को सेलिब्रेट करके करें। मेन हर चीज़ का मोटिव सिर्फ ये होता है। उसके बाद तानी के जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ हम सब ने बहुत ज़्यादा डांस किया। डांस का इतना वीडियोज़ में डाल चुकी थी कि उसको मैंने ऑन नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे हम सब बैठे थे इवनिंग में और अब मैं जा रही थी ड्रेस चेंज करने थर्ड टाइम पे, और उसका वीडियोज़ मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूंगी क्योंकि ऑलरेडी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। हल्दी की सारी फ़ोटोज़ मैंने बहुत ही प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ अटैच कर दी और मेरी सबसे प्यारी फ़ोटोज़ थी तानी और तानी के पापा के साथ जितनी भी फ़ोटोज़ थी। एंड फूफा जी लोगों ने मतलब तीनों भाई, फूफा जी लोग 3 भाई हैं एंड बब्बा ने सब ने रेड कलर का कुर्ता पहना था, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे सब लोग। मम्मी लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई। डैडी की भी फ़ोटोज़ हैं, डैडी आए थे और डैडी ने हल्दी वगैरह लगाई, पर डैडी का कोई वीडियो नहीं है तो मैं आपके साथ फ़ोटोज़ अटैच कर दूँगी। सो ये मेरी फ़ोटोज़ हैं जो तानी के साथ थी। मैं कैसी लग रही थी ज़रूर बताना। अभी जब तक मैं ब्लॉग नहीं डाल लेती तब तक मैं फ़ोटोज़ अपलोड नहीं करती। पता नहीं मेरी कैसी आदत हो गई है, जब से मैंने ब्लॉगिंग करने लगी हूँ तब से मैं तब तक फ़ोटोज़ अपलोड नहीं करती हूँ जब तक मैं ब्लॉग अपडेट नहीं कर देती हूँ। सो अब मैं ब्लॉग अपडेट कर दी हूँ तो अब मैं ज़रूर फ़ोटो अपडेट करूँगी इंस्टा में एंड व्हाट्सअप में जहाँ भी मुझे करना होगा। सो मिशी कैसी लग रही थी ये ज़रूर बताना। सो ये मेरे एक दिन का दूसरा आउटफिट है एंड थर्ड आउटफिट जो होने वाला है वो मेहंदी के लिए होने वाला है। मेहंदी में भी तो हम लोग ने इतना डांस किया। हम लोग क्या जितने भी फंक्शन होते हैं उनका मेन मोटिव होता है डांस करना। हर चीज़ में डांस होता है और सिर्फ डांस होता है और बहुत डांस होता है। बट आपको मैं बता दूं हमारे यहाँ जैसा डांस होता है ना, वैसे मतलब सच बताऊं मैंने नहीं देखा है। मेरे यहाँ जो कपल डांस होता है, जितनी फ्रीडम से, जितने अच्छे तरीके से डांस होता है, जितने तरीके से हम लोग एंजॉय करते हैं ना, सो आपको हो सकता है ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होंगी। और भी मैं बहुत सारी चीज़ें डालने वाली हूँ, बहुत सारी फ़ोटोज़, ब्लॉग, बहुत सारी चीज़ें डालने वाली हूँ। ऐसे ऐसे डांस डालने वाली हूँ, ऐसे ऐसे मूवमेंट डालने वाली हूँ ना कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये सारी फ़ोटोज़ थी और ये डैडी की फ़ोटोज़ है जो मैंने लगा दी हैं। अमन पूजा की, सब की फ़ोटोज़ थी। हम सब ने फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा खिंचाई, मेरी पूजा की, मेरी अमन की, तानी के साथ। और ये कुछ कैमरे की फ़ोटोज़ थी जो तानी ने मुझसे शेयर की थी, वो सारी फ़ोटोज़ मैंने लगा दी। होप कि आपको हमारा ये हल्दी वाला और माटी मगर का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो सो डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जिसने पुराने ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके तानी की शादी सीरीज़ के सारे ब्लॉग देखिए। बाय बाय गाइस, थैंक यू।